नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए.के. तिवारी और आज मैं लेके आया हूं एक शो जिसका नाम है टॉक विद प्रूफ। मैं आपसे जो भी बात करूंगा या जो भी शेयर करूंगा उसका प्रूफ मैं आपको वेदों से दूंगा। अगर इसमें कोई भी गलती होती हो तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूं। आज हम बात करेंगे कलयुग के आगमन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कलयुग का आरंभ कहां से हुआ। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध के अंतिम रूप में था तब अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन की कटी हुई जांघ देखी, ठीक है, तो उसने दुर्योधन का बदला लेने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों पे, ठीक है, नरसंहार कर दिया। 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। ये सब देखकर अर्जुन जो है विचलित हो चुके। उन्होंने जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़े, ठीक है, अश्वत्थामा ने तुरंत ही अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ठीक है, भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से क्या कहते हैं कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। लेकिन उस ब्रह्मास्त्र का इतना तेज था, इतना वो था कि तब भी वो शांत नहीं हुआ। उसकी चोट जो है उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पे पड़ी, जिससे वो शिशु मरणोपरांत हो गया। ठीक, उसके बाद भगवान कृष्ण युद्ध खत्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेके द्वारिका जा रहे थे। उसी समय उत्तरा के पेट में अचानक से दर्द उत्पन्न हुआ और कुछ देर बाद उत्तरा को एक मृत बालक पैदा हुआ, जिसे भगवान कृष्ण ने अपने पुण्य की शक्ति से जीवित किया और उसका नाम पड़ा परीक्षित। और कहा जाता है कि इस बालक ने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ले ली थी, इसलिए इसका नाम परीक्षित पड़ा था। इन सब के उपरांत भगवान ने सबसे विदा लेकर द्वारिका आ गए। समय आने पर भीष्म पितामह ने भी अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने तपस्या करते हुए प्राण त्यागने के लिए वन को प्रस्थान किया। इसके कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन से श्री कृष्ण के परम धाम जाने का वृत्तांत जाना और ये भी जाना कि यदुकुल का नाश हो गया है। ठीक है, युधिष्ठिर ये सब सुन के बड़ा विचलित हो गए। अंदर से जो उनको मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो वो अपने भाइयों के साथ शरीर त्यागने के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। इस ओर परीक्षित राजा बन गए और उन्होंने विराट की पौत्री और उत्तर की पुत्री से विवाह कर लिया। उसका नाम इरावती था। परीक्षित और इरावती से जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार दिग्विजय यात्रा पर जाते हुए परीक्षित ने एक पांव वाले बैल यानी धर्म को और अस्थि पंजर वाली गाय यानी पृथ्वी को रोते देखा। एक शूद्र जिसे कली पुरुष कहा जाता है, राजा का वेश धारण किए हुए चाबुक से गाय और बैल को पीट रहा था। वह पैरों से भी उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। परीक्षित से यह अन्याय देखा नहीं गया। उन्होंने बलपूर्वक राजा वेशधारी कली पुरुष को रोका और इस तरह अन्याय करने का कारण पूछा। तब बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी का परिचय दिया खुद उन्होंने। ठीक है, उनकी दुर्दशा का कारण कलयुग का आगमन है। जब राजा परीक्षित ने धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय की यह दुर्दशा देखी तो उन्होंने अधर्म का मूल नाश करने के लिए, ठीक है, और अतियाई कलयुग के विनाश की प्रतिज्ञा की। राजा की प्रतिज्ञा सुनते ही वह क्या कहते हैं कि शूद्र रूपी कली पुरुष वेशधारी कलयुग शरणागत हो गया और राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और शरण की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित शरणागत पालक थे, अतः उन्होंने उसे अभयदान दे दिया। इसके बाद कली पुरुष ने राजा को अपना परिचय दिया, किंतु राजा तो वचनबद्ध हो चुके थे। ठीक, अतः उन्होंने कलयुग को अपने राज से चले जाने की आज्ञा दी। कलयुग भयभीत तो था ही किंतु चालाक भी था। अतः उसने कहा कि जहाँ भी मैं रहूँगा सदा सशस्त्र आपके ही अपने नेत्रों के सामने रखूँगा, अतः आप मुझे देश निकाला ना दें। राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिया: मद यानी मदिरा, द्युत यानी जुआ, व्यभिचार यानी लूटपाट ये और हत्या, ये 4 चीजें रहने का निर्देश दिया।
कली पुरुष इतना चालाक था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो उसने राजा परीक्षित से एक प्रार्थना और की कि प्रभु मुझे एक स्थान और दे दे, और उसने राजा परीक्षित से स्वर्ण में रहने की भी आज्ञा पा ली। इसके साथ ही कलयुग ने परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर लिया। ठीक है, वह कितनी विचित्र बात है कि जिस कलयुग को राजा अपने राज्य से ही निकाल रहा था, वह उसके मुकुट में ही प्रवेश करके उसके सिर पे ही सवार होगा। और यहाँ से होता है कलयुग